Good morning, everyone. Yes, that's the energy. I am so elated and truly very happy to see each and every one of you here. And I extend a very warm welcome to all of you to come here and participate in today's seminar on numerology. You guys are part of the biggest seminar on numerology that has ever been conducted till now. Yes, this is the biggest seminar on numerology that has ever been conducted till now, and it is possible because each and every one of you is here. So you guys are also part of this achievement. आज इस सेमिनार का पर्पस सिर्फ एक ही है. As I told you, Mr. Sood has trained more than 24,000 students across the globe. And now he's on one mission. And that mission is to spread awareness about numerology to the entire world and to you. So that through the power of numerology, through this beautiful, beautiful science that we call numerology, the world, you can be the captain of your own ship and you can take the charge of your own lives in your own hands. So again, I'm asking, is everyone excited? Is everyone excited? So please give a huge round of applause for numerology and Vastu coach, Mr. Arvind Sood. थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स. जोरदार ताली यार. अभी मजा नहीं आ रहा मेरे को. कम ऑन. और जोर से. अभी नहीं मजा आ रहा यार. ढिल्ले लोग नहीं. और जोर से. थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स. प्लीज. So first of all, my dear friends, thank you very much for being here and sparing your precious moments out of your very, very busy schedule. So I am totally confused. Seriously. मैं सोच रहा था यार आज मैं ये बोलूँगा वो बोलूँगा लेकिन मैं सब भूल गया हूँ यार. बहुत कुछ तुमसे कहने की तमन्ना रखते हैं मगर जब तुम सामने आते हो सब भूल जाते हैं. सब भूल जाते हैं. तो मेरे बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम सेमिनार्स पता नहीं कितने किए हैं मुझे पता नहीं है. तो मैं हर बार सोचता हूँ यार कुछ स्पीच तैयार करके जाऊँ. फिर मैं सोचता हूँ यार मैं भूल जाऊँगा फिर. तो मैं एम टोटली अनप्लैंड अनप्रिपेयर्ड टुडे क्योंकि कुछ याद नहीं रखना मेरे को यार. आई विल बी ट्रूली वॉट एवर आई विल बी स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट. तो हो सकता है गलतियाँ हो जाएं, स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो माफ़ कर देना यार. करेक्ट. क्योंकि जब बातें दिल से दिल की होती है ना तो गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं. लेकिन जब आदमी बुद्धि से बोलता है यहाँ से बोलता है तो गलती नहीं होती. तो मैं आज गलती करने को तैयार हूँ यार बिल्कुल. जैसा कि तनिमा ने आपसे पूछा यार आर यू एक्साइटेड. इतना एक्साइटमेंट है क्या. आर यू एक्साइटेड. यस एक्साइटमेंट होती है यार. आई ऑलवेज बिलीव द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ डेड पर्सन एंड अ लाइव पर्सन इज ओनली वन. दैट इज द एक्साइटमेंट. जिंदा आदमी में एक्साइटमेंट होती है, मृत आदमी में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती. और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्त, जन्म और जीवन दोनों अलग अलग चीजें हैं. आप जन्म को जीवन मत समझ लीजिए. जन्म जब मिलता है तो यह मत समझ लीजिए कि आपको जीवन मिला है. जन्म जब मिलता है तो परमात्मा आपको देता है लेकिन जीवन हमें खुद उसके अंदर से डिराइव करना पड़ता है. राइट. तो जन्म को जीवन मत समझ लीजिए आप, की गलती मत कीजिएगा. और सांस चलने को भी जीवन मत समझ लीजिएगा. सांसें सबकी चलती हैं लेकिन कब पैदा हुए कब चले गए ऑल ऑफ ए सडन खत्म. तो लाइफ इज ओनली वंस माय डियर फ्रेंड्स. लाइफ इज ओनली वंस. और मेरे को एक दिन परमात्मा मिले थे सीरियसली. तो उन्होंने बोला मैं दूसरा जन्म किसी को देने वाला नहीं हूँ. सच में उन्होंने बोला मेरे को. आई जस्ट वॉन्ट टू कीप यू रिमाइंडिंग. और आपकी भी जब मुलाकात परमात्मा से होगी ना, होगी सर क्या नहीं होगी. एक दिन जरूर होगी. और मैं पक्के से कह सकता हूं उन्होंने मेरे को बताया क्या सूद सबको बता देना एक बार जाके कि जब ये आएंगे ना ऊपर मेरे से मिलने तो मैं नहीं पूछूंगा कितने पाप किए कितने गुनाह किए. ये पूछूंगा नहीं. वो एक ही बात पूछेगा आपसे, मैंने तुझे जीवन दिया जन्म दिया, तूने भरपूर उसको सेलिब्रेट किया था कि नहीं किया था. अब बोले कि यार ये नहीं किया था. बोले तेरे किस लिए दोबारा भेजूंगा नहीं तेरे. गॉट इट. सो लाइफ इज ओनली वंस माय डियर फ्रेंड्स. द मोर you live, the more you enjoy your life, the more you celebrate, तो आपको लगेगा कि लाइफ आपने जी ली. तो जन्म को जीवन
मत समझिएगा कभी बात को, क्योंकि जब जन्म मिलता है ना दोस्त, तो एक आपको परमात्मा संभावनाएं देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है जीवन तलाशने की। उसका काम सिर्फ जन्म देना है, जीवन आपको खुद ही उसके अंदर से तराशना भी है और तलाशना भी है। राइट राइट यार, राइट में दम नहीं है यार आपकी। एक तो मैं, डू वी ऑल बिलीव इन टू सम स्टोरीज? यस, तो मैं बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज में बिलीव करता हूं यार। और एक ऐसी स्टोरी है, हालांकि बहुत सी स्टोरीज मैं सुनता हूं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, सेमिनार्स में लोगों को बताता हूं, बट एक स्टोरी ऐसी है जो शायद ही किसी सेमिनार या ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने कभी मिस करी हो। तो आप समझ सकते हैं कि वो स्टोरी मेरे दिल के कितनी करीब होगी, जिसने मेरा जीवन बदला, बहुत कुछ मेरा जीवन के अंदर बदल दिया। आप मेरा यूट्यूब के अगर आप मेरे सेमिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम देखोगे, तो शायद ही कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम सेमिनार होगा जहां उस कहानी का जिक्र ना आया हो। तो आप सुनना चाहते हैं वो कहानी? ऐसे नहीं सुनाऊंगा यार। यस, इट शुड बी लाइक दिस, राइट? तो स्टोरी इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं कि अगर आप जन्म से जीवन की यात्रा पे जाना चाहते हैं, जिसको कि मैं सेलिब्रेशन बोलता हूं, तो उसके लिए एक ही चीज जरूरी है। पूछिए क्या? ऐसे नहीं बताता यार, पूछिए क्या? एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका विचार बदल जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोमेंट यू चेंज योर थॉट, एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। हमारा कंट्री अच्छा नहीं है, बहुत से लोगों के लिए अच्छा है। हमारे लोगों को बोले हमारा कंट्री अच्छा नहीं है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन बहुत लोगों के लिए अच्छा है ना? हम किस घर में पैदा हुए? माय डियर फ्रेंड्स, द मोमेंट यू चेंज योर थॉट, ट्रस्ट मी, द लाइफ इज चेंज्ड। मेरी दुनिया चेंज हो गई थी आज से 5 साल पहले। आई एम 56, लगता तो नहीं हो यार? पक्का? okay. तो मैं आई 56, तो 5 साल पहले मेरा विचार बदल गया, और जब विचार बदल गया तो जीवन में वो अचीव कर दिया है जो हमने कभी सोचा नहीं था। और आगे जो मैं पागलपन करने वाला हूं 2 साल में, आपको पता भी नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं। होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है यार। तमन्ना तो है कि चांद तोड़ दूंगा, तमन्ना है कि चांद तोड़ के लाऊंगा। अगर नहीं भी तोड़ पाया तो क्या हुआ, कुछ तारे ही तोड़ लाएंगे यार। अरे तारे ही तोड़ लेंगे मैडम, ठीक है ना? तो कुछ ऐसा पागलपन मैंने सोचा कि अगले 2 साल में मैं अचीव करने वाला हूं। तो क्या बदला? क्या बदला? थॉट बदला। तो थॉट बदलने के ऊपर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। याद रखना यार, घर लेके जाइएगा, आपको बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लगेगी। सुनाऊं? ओके। आपने सुना होगा एक कुम्हार होता है, एवरीबॉडी नोज कुम्हार। तो एक कुम्हार था जो मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन कुछ बनाता है। तो आजकल की जनरेशन चिलम बहुत पीती है, तो उसने सोचा यार चिलम बनाते हैं, बहुत बिकेगी, आज की जनरेशन को बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो चिलम बनाते हैं। तो उसने चिलम बनानी शुरू करी। जब वो चिलम बना रहा था तो अचानक उसकी पत्नी आई। उसने बोला कुम्हार को, क्या बना रहा है? उसने बोला मैं चिलम बना रहा हूं। उसकी पत्नी ने पूछा क्यों? उसने बोला आजकल फैशन के अंदर है बहुत, इसलिए मैं चिलम बना रहा हूं। तो उसकी पत्नी बोली बेवकूफ, गर्मियों के दिन है, चिलम मत बना, सुराही बना, खूब बिकेगी। गर्मी में चिलम नहीं बिकेगी तेरी। कुम्हार को लगा यार बात तो कुछ लॉजिकल लगती है। तो उसने क्या किया, पूरी जो चिलम थी, जितनी मिट्टी थी, उसको दोबारा से वापस किया, पानी डाला और दोबारा से उसको गूंदना चालू किया। जब वो गूंद रहा था तो मिट्टी के अंदर से एक आवाज आती है। मिट्टी के अंदर से आवाज आई, कुम्हार पहले तो कुछ और बना रहा था, अब कुछ और क्यों बना रहा? तो कुम्हार ने बोला मेरा विचार बदल गया। कुम्हार ने बोला मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने जो बोला वो घर लेके जाना यार। तो मिट्टी ने बोला तेरा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। अगर तू पहले चिलम बनाता तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब तू सुराही बना रहा है तो खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल कर दूंगी। क्या बदला? सिर्फ विचार सर, सिर्फ विचार बदला। वही मिट्टी, वही कुम्हार, सब कुछ वही था, बट एक ही चीज बदली। क्या बदला? विचार बदल गया। एंड ट्रस्ट मी, पुटिंग हैंड ऑन टू माई हार्ट, माई डियर फ्रेंड्स, पुटिंग हैंड ऑन टू माई हार्ट, you people are not an ordinary people, you people are extraordinary people. But the only thing, you do not know that you are the extraordinary people. This is the only problem, that you do not know that you are an extraordinary people. The moment you realize that you people are extraordinary,
This only one realization is enough to change your life, my dear friends. Right? इस दुनिया में 1440 मिनट हैं यार हर आदमी के पास. कितने हैं? 1440 मिनट. उस 1440 मिनट में क्या दुनिया ने अचीव किया है यार. एलन मस्क भी पैदा हो गया, जेफ बेजोस पैदा हो गया, मुकेश अंबानी पैदा हो गए. तो 1440 मिनट तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है. राइट और रॉन्ग सर? इन लोगों की एक ही चीज बदली है, विचार बदला है. तो मैं चाहता हूं कि आज आपका सिर्फ विचार बदल जाए और कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है. आर वी टुगेदर सर? एक तो ढिल्ले लोग यार. आर वी टुगेदर? यस. थोड़ी सी ऊंची आवाज आनी चाहिए यार. राइट. और वैसे भी आपको बता दूं, मैं जितने भी मैं चेहरे इधर मेरे को नजर आ रहे हैं, एवरेज अगर देखूं हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन. हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन. मोस्ट ऑफ द पीपल, सम पीपल एट द क्लाइमैक्स, मेरी तरह. हाफ ऑफ द पिक्चर. मैडम आधी जिंदगी जा चुकी है ना. सीधा बोलूं मैं कि हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन, मैंने बोला हाफ ऑफ द लाइफ इज गॉन. और कुछ लोग क्लाइमैक्स पे भी हैं शायद. तो कम से कम जो बाकी पिक्चर बची है ना, उसको आप हिट कर सकते हैं, है ना. लाइफ में सबसे चीज मैं जो बोलता हूं लोगों को, आम लोगों को देखता हूं ना, मोह माया में क्या रखा है. खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे. एम आई राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल यू कम अक्रॉस, दे हैव दिस थॉट, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे. क्या रखा है जीवन में? सिकंदर भी खाली हाथ आया था, सिकंदर भी खाली हाथ जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, ये हारे हुए लोगों की शब्दावली है, आपको बता दूं मैं. ये हारे हुए लोगों की शब्दावली है. सिकंदर आया तो खाली हाथ था, लेकिन बहुत कुछ करके गया था, है ना. आप तो ऐसे बस उसका खाली हाथ याद है, बहुत कुछ करके गया था. हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है दोस्त. हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान को छू के दिखाना है. उससे पहले आसमान को छू के दिखाना है. तो खाली हाथ तो सारे आए हैं और सारे चले जाएंगे यार, बट उससे पहले कुछ आसमान को छू के दिखाइए, तब पता चलेगा. और मैं आपको बोलूं, जिसको मोह माया में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम रेडी सर, यू कैन डोनेट एवरीथिंग टू मी. राइट? अगर आपको मोह माया से नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे स्टाफ को जाते हुए लिखवा दीजिएगा. वी विल टेक केयर, डोंट वरी. राइट? ओके. अब सबको मोह माया से प्यार हो जाएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, एज तनीमा हैज टोल्ड यू दैट आई हैव फ्यू अचीवमेंट्स. मेरी को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी अचीवमेंट्स नहीं है, बट बहुत ही साधारण सी कुछ अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ. सो फार विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, सो फार I have given consultation, paid consultation to 25,000 plus clients, and I have done more than 5,000 TV shows on numerology and Vastu. In the year 2002, my journey started on the television, and perhaps I was the first person in India who introduced Vastu in the history of television in the first time in the year 2002. Then 24,000 plus students, free wale nahi, paid. These are all paid, and this is the most achievement I can really boast upon, my dear friends. This is the one achievement I can really boast upon. We are the richest and the largest community of numerologists and Vastu students in the world. आपको एक शब्द नजर आ रहा है, लार्जेस्ट तो समझ आ रहा होगा, रिचेस्ट नहीं समझ आ रहा होगा आपको. नहीं आ रहा है समझ आपको? रिचेस्ट का मतलब 2 ही 4 लोगों को आ रहा है. पूरे लोगों को बता दूं मैं, हमारी कम्युनिटी के अंदर 24,000 स्टूडेंट को मैं बोलता दे आर द रिचेस्ट. हमारी जो स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ, उनकी एवरेज इनकम 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की. The people who are into my student community, many of, not many, hundreds and hundreds of people, they are earning from 1 lakh to range to 10 lakh rupees. So that is why I say we are the richest. यार कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसको पैसे से नफरत है? यहाँ से बता देना. Anybody who hates money? I don't need money. Anybody? बहुत प्यार है सबको. मैं क्या शायद कोई महान हस्ती आ जाए बोले सर I don't love money because I love money यार. Right? और अगर आपको पैसे से नफरत है तो समझिए लक्ष्मी से नफरत है आपको. तो लक्ष्मी आनी नहीं चाहिए आपके पास. और मैं एक और बात बता दूं आपको दोस्त, जिंदगी के अंदर एक मेरी फिलॉसफी है जो मैंने सीखी अपने ट्रेनर के साथ. कभी भी सफल आदमी की बुराई मत करना यार. कभी भी सफल आदमी की बुराई मत करना, क्योंकि याद रखिए जब आप सफल आदमी की बुराई करते हैं तो सफल आदमी की बुराई नहीं कर रहे होते, आप सफलता की बुराई कर रहे होते. आप सफलता की बुराई कर रहे होते हैं. जब सफलता की बुराई कर रहे होते हैं तो मां लक्ष्मी देख रही होगी, बेवकूफ सफलता की बुराई करे, इसके पास जाना ही क्यों.